केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बरेली के मनोहर भूषण इंटर कॉलेज में सोमवार को गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गन्ना मंत्री व मंडल प्रभारी लक्ष्मी नारायण चौधरी, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद संतोष गंगवार, आमला सांसद धर्मेंद्र कश्यप समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इस दौरान समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि सरकार ने अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को लाभान्वित किया है, जिसमें रसोई गैस, बिजली कनेक्शन, कोविड काल में मुफ्त राशन वितरण कर करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया गया। किसान सम्मान निधि समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं से लाखों किसानों को फायदा मिला है। केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद तमाम योजनाएं लागू हुई हैं। इस दौरान गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित किया। वहीं बिना किसी का नाम लेते हुए गन्ना मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि आज राष्ट्रवाद और देशभक्ति के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति विदेश में जाकर अपने देश के लिए आपत्तिजनक बात करता है तो यह घोर निंदनीय है। उन्होंने 17 जून को मौलाना तौकीर रजा खान के होने वाले धरना प्रदर्शन पर कहा कि बरेली में तो पहले भी प्रदर्शन की घोषणा हुई थी, लेकिन आगे बढ़ा दिया गया, वहीं अब एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि कानून के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जैसा हम जानते हैं, आदरणीय मोदी जी के केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इन 8 वर्षों में गरीबों के कल्याण के लिए हर कदम उठाया गया। इस संकल्प को दोहराने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया। इसी के साथ साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष भी हम लोग मना रहे हैं और दोनों के उपलक्ष्य में, और ख़ासकर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं समाज कल्याण विभाग को देखता हूँ, जिस विभाग को मैं सहायता या मदद विभाग के रूप में समझता हूँ, और समाज के अंतिम पायदान पर यानी अंत्योदय को पूर्ण करने की जिम्मेदारी इस विभाग की है। तो मेरा परम सौभाग्य है और योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के विजन के अनुसार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी भाई बहन और अब थर्ड जेंडर भी पीछे न छूटे। देखिए, जितनी भी विकास की हमारी योजनाएं हैं वो सब अंत्योदय यानी अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए है। इसमें धर्म, जाति, संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं है, केवल हाँ पात्रता को देखा जा रहा है और उसको हम लोग और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कोई गलत चश्मे से देख रहा है तो ये उनके चश्मे की समस्या है। ईडी का सामना तो देश में जिन्होंने गड़बड़ी की है वो अनेक लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति आज राष्ट्रवाद और देशभक्ति के विरुद्ध कहीं बोलता है तो ये खेदजनक टिप्पणी है। इसलिए मैं इसकी घोर आलोचना करता हूँ। लेकिन किसी भी व्यक्ति को विदेश में जाके अपने देश के सम्मान के लिए बोलना चाहिए। उन्हें देश के बारे में ऐसी आपत्तिजनक बातें कभी नहीं कहनी चाहिए। बरेली में तो पहले भी घोषणा हुई थी प्रदर्शन की, फिर पहले क्यों नहीं हुआ? अभी उन्होंने 17 को दिया, पहले उन्होंने कॉल किया था, कहा अब 17 को फिर हटा के और आगे का दे देंगे। कानून के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने दिया जाएगा, कोई भी व्यक्ति हो। और मुझे पूरी उम्मीद है एक यहाँ बरेली हमारा ऐसा एक केंद्र है जहाँ हमेशा शांति सौहार्द की भावना रही है, इसलिए किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं होगी। यदि कोई कोशिश करेगा तो उसका प्रतिफल उसको भोगना ही होगा। मंत्री जी, आपने अभी भाषण में जिक्र किया एक मोटे चूहे का, ये मोटा चूहा कौन है? ये मोटे चूहा वो हैं जो हिंदुस्तान का अन्न खा के वफादारी किसी दूसरे की करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, पत्थरबाजों से वो कोई भी हो सकता है। वो पत्थरबाज भी हो सकते हैं, ईंटबाज भी हो सकते हैं, गोलीबाज भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब तो मायावती जी आउटडेटेड हैं, अब उनका कहाँ जिक्र है? कोई जिक्र हो रहा है कहीं? तो मामला ख़त्म है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके के नूपुर मामले में एक की गिरफ्तारी के चक्कर में हजारों की गिरफ्तारी कर रही है, देश को खतरे में, ये 24 की तैयारी है। देखिए, ऐसा है, मैंने कहा ना, अब अखिलेश जी 3 महीने पहले के रिजल्ट से भी यदि सबक नहीं ले पाए तो कब सबक लेंगे, मेरी तो ये समझ से बाहर है।